जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी तीन न्यूज़ निकल कर आ रही हैं जो न्यूज़ में आप देख भी रहे होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग न्यूज़ में देख नहीं पाते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 3 पॉइंट जो कि आपको मालूम होना चाहिए अगर सिचुएशन कुछ भी टर्न करती है। अभी जो 1000 पॉइंट की या 700-800 पॉइंट की निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी बनी है, वो तेज़ी गायब हो सकती है। अभी संकट चल रहा है पूरी तरीके से। अगर आप देखेंगे तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल, पूरी जो स्पीड से पहले वाला फ्लो था अभी भी उतना नहीं हो पाया है। फर्टिलाइज़र मिल रहा है लेकिन वो वाला फ्लो नहीं आ पा रहा अभी भी। क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, सिचुएशन कैसे ख़राब हो सकती है, और ग्लोबली आपको समझना भी होगा सारी चीज़ों को समझना होगा। देखिए, पहली बात आप यहाँ पर ये समझेंगे कि अभी तक की अगर लड़ाई अगर आप देखें तो अमेरिका को आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए, अभी आपको लगा कि होर्मुज का रास्ता खुल गया है, अभी होर्मुज का रास्ता खुल गया। अब आपको लगा डीजल, पेट्रोल, गैस आना शुरू हो जाएगा, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है, अब तो मार्केट भाग जाएगा। ये तो ना, फर्टिलाइज़र 3 चीज़ें रहती हैं इंडिया के अंदर। फर्टिलाइज़र मिलता रहे, डीजल, पेट्रोल, गैस मिलता रहे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्रूड मिलता रहे कोई दिक्कत नहीं होगी, गैस मिलती रहे तो फिर और बाकी सारी चीज़ें हम देख ही लेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी एक कंडीशन रखी गई थी इसमें कि ईरान ने बोला था कि देखिए, सीज़ फायर की तरह होना चाहिए। इजराइल हमारे किसी भी नियर बाय पड़ोसी पर अटैक ना करे, लेबनान पर अटैक ना करे, उसमें कंडीशन रखी थी, क्योंकि वहाँ पर हिजबुल्ला है और इजराइल किसी की सुनता नहीं है। अभी देखेंगे आप बातचीत से ट्रंप किसी को भी कुछ बोल देता है, किसी को भी कुछ लोग सुन लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि पता चल गया है कि ट्रंप बोलता बहुत है। जिसका पता चल जाए कि बोलता बहुत है, उसकी आवाज़ की बात धीरे धीरे कमी होती चली जाती है। ठीक है, मेलोनी को बोल दिया था, अभी आपने देखा कि वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए बड़ी एक्साइटमेंट में थी। कुछ भी बोलना है ट्रंप को बोलने से मतलब है, कुछ भी बोल देगा इंडिया के बारे में। कभी बोलेगा कि इकोनॉमी बढ़िया है, कभी बोलेगा ख़त्म है, कभी ईरान को बोल देगा पाषाण युग में पहुंचा देंगे, कभी बोलेगा नहीं भाई बहुत गलत हो रहा है, डील कर लो, दुनिया परेशान है। कभी इजराइल को बोलता है कि इजराइल तो हमसे उधार लेता है। इजराइल बोलता है कि आप तो हमसे टेक्नोलॉजी लेते हैं, जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है हम टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करते हैं, कहीं भी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। तो सारा खेल यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मोस क्लोजेस एस तेहरान एक्यूज यहाँ पर किया है यूएस। देखेंगे यहाँ पे यूएस एंड इजराइल। वो देखिए यहाँ पर इजराइल और यूएस का काम क्या है, पहले बोल देंगे उसके बाद में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि इजराइल के द्वारा ज़बरदस्त अटैक किए गए हैं लेबनान पर, और लेबनान के इजराइल पर भी अटैक किए जा रहे हैं, ज़बरदस्त किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इजराइल अगर नहीं मानता है तो एक कंडीशन है कि होर्मुज का रास्ता खुला रहे, ईरान अटैक करना शुरू कर दे, या फिर लेबनान में घुस के अटैक करना शुरू कर दे। एक कंडीशन तो ये होगी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। वो अमेरिका से यहाँ पर फोकस कर, उसको समझ में आ गया कि ये जो नींव है, ये जो हमारे पास है, और यहाँ से इंटरनेट के केबल भी जाते हैं, तो हमारे पास तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे पास तो बड़ी चीज़ है। क्या अमेरिका चाहेगा ये खुल जाए? क्या अमेरिका चाहेगा ये खुल जाए रास्ता? वो चाहेगा। क्यों? इसलिए चाहेगा क्योंकि उस पर भी इंटरनेशनल प्रेशर है। इंटरनेशनल प्रेशर देखने को, यूरोप के अंदर तेल कहाँ से आएगा? अगर आप होर्मुज के रास्ते को बंद कर देंगे तो तेल कहाँ से आएगा? तो अब यहाँ पर अमेरिका बोलता है कि तेल मुझसे लो। तो अमेरिका तो खुद चाहता है कि ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक रहे, बिल्कुल बंद रहे। आप देखेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंद करके रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है। तेल, रसिया पे अटैक कराया, तेल, ईरान पे अटैक कराया, तेल, जहाँ पर भी तेल होगा अमेरिका घुस जाएगा वहाँ पर। समझ में? पाकिस्तान पे क्यों नहीं अटैक करता वो? श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज पर अटैक क्यों नहीं करता? वेनेजुएला पे ही क्यों किया? कारण है क्योंकि तेल है वहाँ पर।
और वो क्या चाहेगा अमेरिका, इन सारी बातों को ध्यान से सुनना है आपको। दो शेयर के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो 52 वीक लो के आसपास है, नीचे गिरावट पर है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो पॉइंट है उस पर आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। समझ बात आ गई आपको। तो ये अभी लड़ाई रुक नहीं रही है, आपस में एक दूसरे कंट्रीज़ पर अटैक कर रहे हैं। अमेरिका ने बोला है कि इजराइल से कि आप अटैक मत कीजिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा नहीं, मैं तो अटैक करूंगा, या फिर ये इतनी जगह जो मैंने कब्जा ली है ये मेरी है। लेबनान में बोल दिया गया है कि यहाँ से घर खाली कर दीजिए जो भी है, जैसे कि हमास को बोला गया था। ठीक है, तो ये युद्ध खत्म होता नजर आ रहा है कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, पहला पॉइंट। अब दूसरी खबर यहाँ पर क्या है कि जैसे ही ये खबर देखने को मिली कि होर्मुज का रास्ता खुलने वाला है, यूक्रेन ने जबरदस्त अटैक किया। इतना जबरदस्त अटैक किया कि रिफाइनरी फूंक डाली। किसकी? रसिया की। ध्यान से सुनिएगा। रसिया से हम क्या लेते हैं? तेल, गैस, दुनिया भर की सारी चीज़ें आती हैं, फर्टिलाइजर वगैरह आता है। और दूसरी दुनिया और यूरोप कंट्री, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी जाता है, केवल इंडिया नहीं, चाइना के अंदर भी जाता है। ठीक है, अब इतने ज़बरदस्त अटैक होंगे, आप देखेंगे कि यूक्रेन जो अटैक कर रहा है वो सिर्फ तेल, गैस, रिफाइनरी पर ही अटैक कर रहा है। किसके? रसिया के। अब इससे क्या होगा? उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि वही तो है। तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल बिकेगा तब पैसा आएगा रसिया के पास भी। उसको ही जबरदस्त उन्हीं चीज़ों पर अटैक होगा तो फिर क्या होगा? बाद में सही होगा, आने वाले टाइम में जब भी कभी सही होगा, लेकिन थोड़े समय के लिए क्या होगा कि रसिया किसी को तेल ही नहीं दे पाएगा। इंडिया के अंदर भी नहीं जाएगा, चाइना के अंदर भी नहीं जाएगा। उधर होर्मुज का रास्ता भी अगर बंद हो जाता है तो ग्लोबल तो बड़े रिसेशन के अंदर चला जाएगा। इस चीज़ को समझें आप, अगर ऐसा होता है तो। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पर, लेकिन एकदम से ही ये क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पर आप समझिए सारी चीज़ें, होर्मुज के रास्तों को खोलना और खोल के फिर रसिया पे जबरदस्त अटैक करना। देखिए माल जो सप्लाई किया जा रहा है, जो ड्रोन वगैरह टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें दी जा रही है, वो कौन दे रहा है? नाटो कंट्रीज दे रहे हैं। नाटो एक कितने सारे देशों का ग्रुप है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने कंट्रीज हैं नाटो के अंदर, गूगल पर डालोगे आ जाएगा। तो ये गुंडागर्दी होगी ना एक प्रकार से। देखिए मानने के लिए रशिया भी तैयार नहीं था, मानने के लिए यूक्रेन भी तैयार नहीं है, इजराइल भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ईरान भी मानने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और तीनों को ही बड़ा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन खत्म आधे से ज़्यादा, ईरान की हालत ही आपको मालूम है क्या है, रसिया की भी ऐसी हालत हो रही है, और अमेरिका के कितने सारे बेसिस का नुकसान हो गया। ये युद्ध में उतरे हैं, लेकिन इनको लगा कि ना ऐसे ही हो जाएगा। रशिया को भी लगा था कि मैं तो यूक्रेन पर आसानी से कमांड कर लूँगा, लेकिन वो तो हजार हजार एक दिन के अंदर एक एक हजार ड्रोन मारता है और उसके रिफाइनरी को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो आसपास लोगों का रहना ही भारी पड़ रहा है वहाँ पर, क्योंकि इतना सारा धुआं पूरे दिन अगर जलता रहेगा तो फिर क्या होगा? जो रेन होगी, बारिश होगी, वो कैसी होगी बताइए दोस्तों? वो ब्लैक बारिश होगी। तो आप समझे सारी चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझिए कि रसिया के अंदर भी अगर इसी तरह से रिफाइनरी पर अटैक होता चला जाएगा तो ग्लोबली तेल का क्या होगा? और होर्मुज के रास्तों को बंद करके फिर से अगर इजराइल और ईरान की ज़बरदस्त अटैक होता है, या फिर अमेरिका भी इसमें शामिल होता है, तो ईरान कहाँ मारेगा? खाड़ी देशों को मारेगा फिर वो। समझ में आता रही है? तो फिर से दोबारा से कुछ ऐसा चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आप न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे एल नीनो के बारे में, यानी कि बारिश कम पड़ सकती है, समझें। बारिश ऐसा नहीं कि पड़ेगी, अभी बोला जा रहा है कि बारिश पड़ेगी लेकिन उतनी नहीं पड़ेगी जितना कि पड़नी चाहिए, या कुछ एरिया के अंदर हो सकता है। अब देखिए मौसम है, ये मौसम ज़्यादातर लोग ये 10-15 दिन का अनुमान लगा सकते हैं, 15 दिन से आगे का अनुमान लगना नहीं रहता, लेकिन फिर भी ओवरऑल मिला के लग जाता है कभी कभी अनुमान। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये एक 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि मार्केट को हिला देने वाले पॉइंट हैं, इन पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, इनके बारे में स्टडी कीजिए। दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं कि सस्ते शेयर आपको मिल जाए, लेकिन याद रखें गैस और डीजल पेट्रोल की अगर दिक्कत होती है तो इन कंपनियों की और पिटाई हो सकती है। ठीक है, 418 रुपये का भाव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेयर गिरा हुआ है 759 रुपये से गिरते गिरते 418, यानी कि 52 वीक अगर लो देखें तो 408 रुपये है, यानी कि अपने 52 वीक लो के आसपास है, 408 रुपये के आसपास। ठीक है, तो इस शेयर पे भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। 27,000 करोड़ का मार्केट कैप,
इस कंपनी का। तो गिरावट पे आपको मिल रहा है, बड़ी गिरावट। अगर कुछ लोगों को मन होता है कि ऐसे शेयर मिले जो कि बड़ी गिरावट पे इस समय चल रहे हैं। दोस्तों अगला शेयर है विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। तो ये देखिए शेयर अगर देखें तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन हाँ अपने हाई जो इसने बनाया था कभी 157 रुपये, उसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी गिरावट है। नीचे भी गया था शेयर 102 रुपये के आसपास, थोड़ी तेज़ी दिखाई थी, उसके बाद फिर से थोड़ी सी गिरावट है। तो चाहो तो शेयर पर भी फोकस कर सकते हो, फंडामेंटल ठीक है। 54,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। दोस्तों अगला शेयर है विप्रो लिमिटेड। काफ़ी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। देखते हैं कि कितना शेयर ऊपर चला जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि 180 रुपये पे खरीद के अगर कोई आने वाले टाइम में 250 पे बेचता है, कितना % पैसा बन सकता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मजबूत कंपनी है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा सेजिलिटी लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 52 वीक लो 35 रुपये है, हाई 57 रुपये मारा है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है JM फाइनेंशियल लिमिटेड। अभी 1 महीने के अंदर बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी सी इसने 5 दिन के अंदर थोड़ी तेज़ी दिखानी शुरू की है। अब देखते हैं शेयर ऊपर कितना जंप मार पाता है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए ज़बरदस्त 59 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी 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 शेयर ने दिखाई। 200 रुपये के करीबन गया, उसके बाद फिर से इसके अंदर गिरावट होती है 120 रुपये के आसपास, फिर थोड़ी तेज़ी बनती है। तो बड़ी तेज़ी के बाद बड़ी गिरावटें, तेज़ी गिरावटें, फ्लक्चुएशन इस कंपनी के अंदर देखने को मिलता रहता है। अब देखते हैं आगे कि कहाँ तक ये शेयर पहुँच पाता है। फिलहाल जो शेयर बताए गए हैं, रिकमेंडेशन एक किसी भी शेयर की नहीं होती है। आपको शेयर अच्छा लगता है ठीक है, इनमें कोई रिस्की टाइप भी होते हैं, कंपनियों के अंदर कोई बैड न्यूज़ भी आ सकती है आने वाले टाइम में, रिजल्ट्स ख़राब भी आ सकते हैं, बहुत कुछ देखना होता है। स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए और आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। वीडियो देख के नहीं खरीदना है, आपको देखना है कि ये मजबूत है क्या नहीं है। मजबूती पढ़िए, देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा किसी शेयर को लेना है क्या नहीं लेना। धन्यवाद।